हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। प्रश्न में दिया है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र विज्ञान में पास हुए और 30% छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि एक परीक्षा है और उस परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए हैं। तो यहाँ पर हम एक व्रत बना लेते हैं। ये व्रत प्रदर्शित करेगा मैथ में पास होने वाले बच्चों के प्रतिशत को। एक व्रत और बना लेते हैं हम, और ये व्रत प्रदर्शित करेगा साइंस में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइंस। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि 30% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों व्रतों का कॉमन भाग है। तो दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत कितना दे रखा है? 30% दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमन वाले भाग में क्या? 30%। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है कि गणित में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत कितना है? 65% है। और ये जो एक व्रत है, ये मैथ में पास होने वाले बच्चों के प्रतिशत का ही तो व्रत है। तो यहाँ पर 30 तो पहले से ही लिखा है। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे 35%। क्यों लिखा जा रहा है 35%? क्योंकि 35 और 30 मिलकर क्या हो जाएगा? 65%। तो इस तरह से हमें लिखना होता है। यहाँ पर पहले हमें कॉमन वाला लिखना होता है, फिर उसके आधार पर हम यहाँ पर लिखते हैं कि केवल मैथ में पास होने वाले बच्चे कितने होंगे। तो यहाँ पर जो 35 लिखा गया है, ये प्रदर्शित कर रहा है केवल मैथ में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत, और 30% यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है मैथ और साइंस दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत। यहाँ पर दिया हुआ है कि साइंस में कितने बच्चे पास हुए हैं? 48% बच्चे पास हुए हैं। तो साइंस का व्रत कौन सा वाला है? आपको पता है कि ये जो एक व्रत है ये साइंस का बनाया है हमने। यहाँ पर 30% पहले से ही लिखा हुआ है व्रत में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18%। 30 और 18 मिलकर क्या बन जाएगा? 48%। तो आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो ये 35% है, 35% का अर्थ है केवल मैथ में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत। 18% मतलब साइंस में, केवल साइंस में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत। और 30% का अर्थ क्या है? मैथ और साइंस दोनों में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत। तो हमें प्रश्न में ज्ञात क्या करना है कि कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन सबको जोड़ लेते हैं, 35 को, 18 को और 30 को, तो हमें इससे ये पता लग जाएगा कि पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत क्या है। पास होने का अर्थ ये होगा कि किसी एक विषय में पास हुए हो या फिर दोनों विषयों में पास हुए हो, पास माने जाएंगे वो बच्चे। और जो दोनों विषयों में ही पास नहीं हुए हैं, वे बच्चे माने जाएंगे दोनों विषयों में फेल बच्चे। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा? आप यहाँ पर आसानी से जोड़ सकते हो। 8 और 5 यहाँ पर 13 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये 8। तो 83% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी विषय में पास हुए हैं। बिल्कुल, इसमें 83 में से 35% बच्चे तो ऐसे हैं ना जो मैथ में पास हुए हैं, 18% बच्चे ऐसे हैं जो साइंस में पास हुए हैं, और 30% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और साइंस दोनों में हुए हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के 83% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय में पास हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि कुल बच्चों का प्रतिशत कितना होता है? 100% होता है। और 100% में से 83% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय में पास हुए हैं, चाहे वह गणित में पास हुए हो, चाहे वह विज्ञान में पास हुए हो, या फिर दोनों विषयों में ही पास हुए हो। लेकिन अगर हम 100% में से 83% घटा देते हैं तो यहाँ पर आता है 17%। 17% बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी विषय में पास नहीं हुए हैं। किसी भी विषय में पास नहीं हुए हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ यही तो होगा कि दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। तो 17% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल
हो गए हैं। और प्रश्न में यही तो पूछा गया था कि कितने प्रतिशत बच्चे दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। 17% बच्चे दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 17%, तो यही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।